नमस्कार, मैं पूजा दुबे। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर जम्मू कश्मीर के राजौरी से, जहां सुंदर बनी की शिव काशी आश्रम में रजत संत सम्मेलन का किया गया आयोजन। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर जम्मू कश्मीर के राजौरी से, जहां तहसील सुंदरबनी के शिव काशी आश्रम में सावन माह में श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया और साथ में देश के विभिन्न कोनों से महामंडलेश्वर स्वामी महाराज के आश्रम में रजत संत सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। देखिए पूरी खबर अखनूर से जोगिंदर पॉल शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और मैं हूं जोगिंदर शर्मा। आज हमारी टीम पहुंची है जिला राजौरी की तहसील सुंदरबनी में। तो इस समय हम सुंदरबनी के शिव काशी आश्रम में पहुंचे हैं। हम आपको बता दें कि सब जानते हैं कि सावन महीने का जो पवित्र महीना है वो इस समय चल रहा है। और ख़ासकर हम बात करें तो सावन महीने में लोग भगवान शंकर की जो पूजा है, अर्चना है, वो प्रतिदिन करते हैं। तो आज हम आपको बता दें कि 25 जुलाई की अगर हम बात करें तो 25 जुलाई से लेकर शिव महापुराण कथा का जो आयोजन है वो यहाँ पे प्रतिदिन यहाँ पे चल रहा है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे रजत संत सम्मेलन का आयोजन भी यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे देश के भिन्न भिन्न कोनों से महामंडलेश्वर यहाँ पे पहुँच रहे हैं। आपको बता दूं कि हजारों की संख्या में स्वामी जी महाराज जी के जो भक्त हैं वो प्रतिदिन यहाँ पे आते हैं, शिव महापुराण कथा को श्रवण करते हैं। और इस समय भी आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे भगवान शिव जी का जो शिवलिंग है, कैमरामैन जी आपको बताएंगे कि इस समय भी देख सकते हैं कि संगत के द्वारा इस समय भी जो जल है वो भगवान शिव के ऊपर चढ़ाया जा रहा है। तो अगर सावन महीने की बात करें तो सावन महीने में स्वामी जी महाराज जी के आश्रम में प्रतिदिन सुबह शाम भगवान शिव की पूजा अर्चना होती है, जल अभिषेक होता है और उसके बाद जो महाशिव पुराण की कथा है वो यहाँ पे प्रतिदिन की जाती है। चल रहा है। अगर बात करें तो भगवान शंकर को सावन महीना बहुत ही प्रिय है। तो इस समय हम आश्रम में आपसे ये जानेंगे कि यहाँ पे जो शिव महापुराण कथा का जो आयोजन है वो पिछले काफ़ी दिनों से चल रहा है, लेकिन आगे ये कितने दिन तक ये चलेगा? अभी ये जो शिव महापुराण था हमारा 25 तारीख को प्रारंभ हुआ था जी। और शिव महापुराण की पूर्णाहुति 2 तारीख को हो गई थी जी। 3 से 5 तारीख तक संत सम्मेलन था जो पूरे विश्व से हमारे महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जी। और इस संत सम्मेलन की कल पूर्णाहुति है। जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से आह्वान करता हूँ कि सभी संतों के विचार सुनने के लिए जी कल बढ़ चढ़ करके आश्रम में पहुँचें। जी। और ऐसे संतों का दर्शन मात्र से ही हमारा जीवन कल्याणमय हो जाता है। जी। और खासकर इस श्रावण मास में ये संत लोग जो सन्यासी लोग हैं, जो साक्षात शिव का ही स्वरूप हैं, इनके दर्शन मात्र से हमारे जीवन को गति प्राप्त होगी, अधोगति। जी। तो आचार्य जी, अगर हम बात करें सावन महीने की, तो सावन महीने में क्या ऐसी खासियत है कि जो भगवान शंकर को सावन महीना ही प्रिय है? देखो, जैसे भगवान विष्णु जी को पुरुषोत्तम मास प्रिय होता है, जी। सब महीने अलग अलग देवी देवताओं के बांटे हुए हैं। इसी प्रकार भगवान जो श्रावण मास है भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। आप देखते हो श्रावण मास में हमारे बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा चलती है। बाबा बर्फानी जी की, वहाँ अमरनाथ जी की यात्रा भी वो श्रावण मास में ही चलती है। और इसलिए श्रावण मास में बढ़ चढ़ करके भगवान शंकर का सुबह शाम हम यहाँ पर आश्रम में पूजा होता है। आप देख रहे हो किस प्रकार भक्तों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है। सुबह से शाम तक अभी कुछ ही देर पहले यहाँ आरती हुई है और आरती के उपरांत भक्त लोग यहाँ पर जल अभिषेक करके भगवान भोलेनाथ का प्रसाद लेकर के तदुपरांत अपने घर को प्रस्थान करते हैं। तो आचार्य जी, हम आपसे जानेंगे कल की अगर बात करें तो कल तो महत्वपूर्ण दिन है ही, क्योंकि सावन महीने का सोमवार भी है। तो उसके बाद आपने हमारे दर्शकों को ये भी बताया है कि कल की अगर हम बात करें तो कल जो संत सम्मेलन चल रहा है उसकी पूर्ण उक्ति का समय है।
तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो कल जो रजत संत सम्मेलन का जो कार्यक्रम है वो कितने बजे से लेकर कितने बजे तक है, और दूसरी अगर हम बात करें तो सुबह जो सावन महीने का पवित्र सोमवार है तो उस पर आप क्या कहेंगे, और सोमवार की क्या विशेष पूजा होगी? देखिए, ये जो श्रावण मास आया है, ये काफ़ी देर के बाद 72 वर्षों के उपरांत ये जो श्रावण मास जो इस बार सोमवार से प्रारंभ होकर के सोमवार को ही ये अंतिम सोमवार जो है 5 सोमवारी जो श्रावण है जी। इसकी बड़ी ही महत्ता है। कल जो तृतीय सोमवार है, यहाँ उस सोमवार के उपलक्ष्य में सुबह प्रातः 7 बजे से रुद्राभिषेक होगा और हवन में लघु रुद्र किया जाएगा। सभी लोगों से निवेदन है कि सुबह भी आप आएं, और शाम को ये जो रजत जयंती के उपलक्ष्य में संत सम्मेलन रखा गया है, आश्रम के नीम को रखे हुए 25 वर्ष हो रहे हैं। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे भी 25 वर्ष ही जिस नीम के साथ ही हम जहाँ आश्रम में हैं, और आज रजत जयंती को देखने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है और अपने गुरु के सानिध्य में हम धन्य हो चुके हैं। मैं आपको सुंदरबनी के शिव काशी आश्रम से दिखा रहा हूँ। आप इस समय भी देख सकते हैं कि भक्तों के द्वारा पवित्र शिवलिंग के ऊपर इस समय भी बिलपत्री के साथ साथ जो जल है वो भक्तों के द्वारा चढ़ाया जा रहा है। तो आप मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे देख सकते हैं, ये भी स्वामी जी महाराज जी की यहाँ पे कथा सुनने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो बेटा, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम सचिन साहू है। सचिन जी, आप कब से यहाँ आश्रम में आ रहे हैं स्वामी जी की कथा सुनने के लिए? अभी कल से ही आ रहे हैं। अच्छा, तो जो आपकी एज के बच्चे हैं वो घर में फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, लेकिन आप कथा की तरफ आ रहे हैं, तो आप उन बच्चों को क्या कहेंगे? तो सर, मैं उन बच्चों को कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें कथा सुननी चाहिए, ताकि हमारा मनन अच्छे से बढ़े और चिंतन भी अच्छे से रहे और सदैव अच्छे विचार रहे। तो क्या आप अकेले आते हैं कि आपके मम्मी पापा भी आते हैं? मेरे मम्मी पापा कुछ दिन पहले ही आए थे, किंतु अभी नहीं आए। अभी मेरे मित्र मेरे को लेके आते हैं। मेरे साथ देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो कि अपने माता पिता के साथ जम्मू से चलकर आश्रम में आए हुए हैं, तो स्वामी जी महाराज की कथा सुनने के लिए। आप भी जम्मू से हैं, तो आप अपने छोटे छोटे नन्हे दोस्तों को क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे? आप मोबाइल से दूर रहें और गेमों से। ये बहुत बड़ी संकट है हमारे जीवन में। आप कैसे कह सकते हैं कि मोबाइल हमारे लिए बहुत बड़ा संकट है? जब एक बार ही हाथ में पकड़ लो, फिर छोड़ने का मन नहीं करता। अच्छा, तो आप क्या कहते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो क्या करें? पढ़ाई के साथ साथ वो और क्या करें? बाहर जाए। मैं नहीं कहता कि मोबाइल में सिर्फ वो बाहर पढ़ते ही रहे, बाहर भी खेले। स्वामी जी महाराज जी, जैसे कि सब जानते हैं, इस समय पावन पवित्र सावन का महीना चल रहा है, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपके द्वारा यहाँ पे शिव महापुराण कथा का आयोजन भी किया गया है। देखो, श्रावण जो है में शिव का श्रावणी पर्व कहलाता है। यहाँ पर लोगों को वैसे इतना रिवाज न होने कारण नॉलेज नहीं है। बाकी बाहर जाओगे, काशी इत्यादि जो है, उज्जैन, सब जगह ये श्रावणी पर्व होता है। ज्ञानियों का महीना, भगवान शिव की वो इस महीने में उपासना करते हैं, और इसीलिए हम लोग यहाँ श्रावण में हर बार, हमारे गुरु जी के समय से ये चल रही है प्रणाली। हम लोग पूरा महीना शाम को अभिषेक होते हैं, भगवान भोलेनाथ को भोग आदि लगाए जाते हैं, स्तुति आरती की जाती है। और इस बार जो है शिव महापुराण की कथा का भी आयोजन रहा, और साथ में अभी 3 दिन संत सम्मेलन चल रहा है। आज दूसरा दिन था, कल का दिन भी होगा, जिसमें संतों ने भी शिव पुराण के अंतर्गत बहुत अच्छे से जो है सबको जो नॉलेज दिलाने के लिए सूक्ष्म रहस्यों को प्रकट किया है। भगवान शिव जो है अनादि काल के एक देवता ऐसे हैं जो परब्रह्म परक है। इसीलिए परब्रह्म की उपासना पूजा जो होती है मोक्ष देने वाली होती है, और कोई देवता अवतार परब्रह्म नहीं होता, इसलिए मोक्ष नहीं दे सकता। मोक्षार्थी जो है, मोक्ष की इच्छा वाले शिव की उपासना करते हैं। तो महाराज जी, अगर हम बात करें सावन महीना ही क्यों भगवान शिव को प्रिय है?
देखो, मासूम में ये जो मासूम का रचना की गई है ना, ये भगवान शिव ने की हुई है। वार, पहले वार उत्पन्न किए, उनमें भगवान शिव ने अपना वार रविवार रखा, मायावार सोमवार रखा, और इसी तरह फिर मास रचे, मासों में श्रावण मास रखा अपना मास। ये है। तो महाराज जी कल के कार्यक्रम का क्या है? कल सावन महीने का सोमवार भी है, उसके बाद अगर हम बात करें तो जो संत सम्मेलन का जो कार्यक्रम है वो भी है, वो किस तरह से है? तो कल शाम को 3:30 बजे शुरू होगा संत सम्मेलन। सोमवार है, सवेरे पूजा होगी बढ़िया अच्छे से, फिर शाम को होगी, फिर इसकी पूर्ण होती इस सम्मेलन की होगी। सब संत अपने अपने जो मंथन किए हुए उपदेश है सबके आगे रखे। तो सावन महीने को लेकर आम लोगों को क्या संदेश रहेगा स्वामी जी महाराज जी श्रावण के में द्वारा? देखो, हर व्यक्ति को ये श्रावणी पर्व के अनुसार भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, नहीं तो पाप का भागी बनता है। क्योंकि नियम होता है ये, भगवान का जो वरदान उसके अनुसार नहीं चले तो वो पाप का भागी होता है। इसीलिए श्रावण मास में हर एक को, भूले भटके सबको, भोलेनाथ को जल चढ़ाना, नमस्कार करना, अपने मस्तक को जल से सींचना, क्षमा प्रार्थना करना ही चाहिए। ज़्यादातर अपने धर्म को अगर बढ़ाना है तो यहाँ पे कथाएं हो रही हैं, सम्मेलन हो रहे हैं, वहाँ पे पहुँचे। तो दर्शकों आप देखते रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया। मुझे दीजिए इजाज़त, कल किसी नई अपडेट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।